भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से आए हैं। अच्छा, हाँ, क्या है? जनजाति समाज के जो आर्टिकल 342 है जी, जी। उस आर्टिकल में संशोधन करवाने के लिए, अर्थात ये जो आदिवासी ईसाई बन गया, जो मुसलमान बन गया, उनको आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो ईसाई बन जाता है या फिर मुसलमान बन जाता है तो वो आदिवासी रहता ही नहीं है, क्योंकि वो संस्कृति, परंपरा, रूढ़िगत हमारी जो पहचान वो खत्म कर चुका होता है। बस इसी मांग को लेकर आज देश भर के आदिवासियों का सम्मेलन था और जनजाति सांस्कृतिक महासंगम समागम के रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप लोग का जो दर्द था वो दर्द कितना सुना गया? आप लोग आए थे, कितना सुना गया यहाँ पे? निश्चित ही हमें विश्वास है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वह आर्टिकल 342 में संशोधन करेगी और हमारे आदिवासियों का जो संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज और हमारा जो आरक्षण है उसको बचाएगी। ये पूरा भरोसा भी है और यहाँ बहुत सारी बातें हुई, उससे लगता है कि हमें इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप संशोधन का मांग के लिए आप लोग आए थे? बिल्कुल, अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए ताकि जो भी आदिवासी ईसाई बन गया, मुसलमान बन गया, आदिवासी होने का जो लाभ मिलना चाहिए, आदिवासी सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वही रद्द होना चाहिए। जिसको अल्पसंख्यक लाभ मिलता है उसको दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए। दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी का लाभ भी लेता है और अल्पसंख्यक होने का लाभ भी मिलता है। दोनों दोहरा जो लाभ है वो उसको मिलता है, तो इसको नहीं मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कितना संख्या में आए थे दादा? करीब 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, कितना दिन पहले निकले थे घर से? हम बस 3 दिन पहले निकले थे। अच्छा, 4 से 5 लाख की संख्या में आप लोग आए थे और अमित शाह जगह आप लोग अपना बात को रखें। बिल्कुल रखे हैं। अमित शाह जी ने कहा भी है कि हम अगली बार निश्चित लोकसभा में इसका बिल लेकर के आएंगे, संशोधन का बिल लेकर आएंगे। हाँ, आप लोगों को पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास भी है और हमें विश्वास है कि देश भर के जो आदिवासी यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं निश्चित ही उनकी बात सुनी गई है। अच्छा, जो क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं वो लोग कितना दिन से कन्वर्ट कर रहे हैं आदिवासी लोग को? देखिए, जब से पूर्व सरकारों ने उनको मोटिवेट किया और उनको जगह दी, उनके ज़मीनें दी, आदिवासियों के ज़मीनों पे कब्जा करवाया, आदिवासियों की ज़मीन पर, और उनको लालच, लोभ दे करके और अन्य प्रकार से तरकीब अपना करके उन लोगों ने आदिवासियों का धर्मांतरण करवाया। आपका कहाँ घर है? हमारा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले। उधर भी हुआ है कन्वर्ट? बिल्कुल, उधर भी हुआ है। हाँ। अच्छा, मुस्लिम भी बने हैं और क्रिश्चियन भी बने हैं? बिल्कुल बने हैं। हमारे क्षेत्र में तो क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म जो है लोभ, लालच वगैरह अन्य प्रकार के तरकीबें अपनाता है और इनको ईसाई बना रहे हैं। हमारे जो संगठन है उन्होंने पूरा वो अल्टीमेटम दिया है कि इस बार तो हम इस संख्या में आए, लेकिन आने वाले समय में 10 से 15 लाख आदिवासियों का समागम यहाँ पर दिल्ली में करेंगे। अगर नहीं सुना जाएगा सरकार द्वारा तो इतनी संख्या में हम लोग यहाँ दिल्ली में पहुँचेंगे और पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे बंद कर देंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और इस संशोधन इसका जो आर्टिकल है उसका संशोधन करना ही पड़ेगा। आज आप लोग शोभा यात्रा निकाले थे, अगले बार क्या कीजिएगा? अगली बार जैसा संगठन तय करेगा वैसा हम लोग करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम हमारे क्षेत्र में आदिवासियों को जगाएंगे, आदिवासियों को जगा करके यहाँ लाएंगे, पूरी दिल्ली को बंद करेंगे। कोई भी हालत में जो बिल है वो बिल आप लोग पास करवा कर रहिए। किसी भी हालत में आर्टिकल 342 में संशोधन का बिल लोकसभा में आना चाहिए और पास भी होना चाहिए। पास होना चाहिए ना? पास होना चाहिए दादा? पास होना चाहिए। इससे क्या क्या फायदा मिलेगा आदिवासी समाज को? देखिए, आदिवासी समाज को ये लाभ मिलेगा कि जो ईसाई बन गए हैं वो उनके अल्पसंख्यक का लाभ ले। आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों की जो परंपरा है वो तो खत्म हो गई, क्योंकि आदिवासी ईसाई बनने के बाद बिल्कुल उसकी परंपरा खत्म हो जाती है। ना तो वो किसी देवी देवता की पूजा पद्धति को अपनाता है, न ही वो रहन सहन पहनावों को अपनाता है ना। तो उससे हमारे जो आरक्षण है उसका भी संरक्षण होगा, उसकी रक्षा होगी। उसके बाद हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, पहचान, रूढ़िवादिता, उसका भी सुरक्षा की गारंटी ये होगा। चलिए।